नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मास्टर एसएसटी में। आशा करता हूं दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। तो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी उसमें हम सूर्य ताप के बाद उष्मा बजट छोटा सा टॉपिक है, इसको देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है उष्मा बजट। उष्मा बजट की परिभाषा है सूर्य ताप पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत उष्मा या औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। उष्मा बजट ज़्यादा कोई परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन समझने के तौर पर सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। उस संतुलन को ही उष्मा बजट कहते हैं। देखिए, उष्मा बजट कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयों को धरातल पर पहुंचने के लिए पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। मतलब कि 100 इकाई मानी जाती हैं उष्मा की, उसमें 35 इकाइयों के धरातल पर पहुंचने के पहले ही, मतलब धरातल पर पहुंचने के पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। लेकिन 100 जो यूनिट है, इकाई हैं, उसका वर्गीकरण किया है। जो 35 यूनिट हैं जो पहले ही अंतरिक्ष में चले जाती हैं उसे बोलते हैं एल्बिडो। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और 35 यूनिट में 27 यूनिट तो बादलों के द्वारा अंतरिक्ष में पहले ही विकिरित कर ली जाती हैं और 6 यूनिट प्रकीर्ण हो जाती हैं। 24 यूनिट होती हैं जो हिम आच्छादित हो जाती हैं। 1 मिनट दोस्तों, 24 नहीं, ये 2 यूनिट है। 2 यूनिट हिम आच्छादित हो जाती हैं, मतलब कि हिम के आधार पर। और इधर 35 यूनिट है, 65 यूनिट है। 65 यूनिट का वर्गीकरण किया गया है। 14 यूनिट तो वायुमंडल के द्वारा सीधे ही अवशोषित करी जाती है। जो बची 51 यूनिट धरातल पर टकराती हैं। अब धरातल पर टकराती है तो उनका वर्गीकरण देखिए। 34 यूनिट होती हैं जो पृथ्वी से टकराने के पश्चात वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और फिर 17 यूनिट होती हैं जो ऊष्मा के द्वारा विकिरित कर ली जाती हैं और ये पृथ्वी से टकराने के पश्चात वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। उसमें 19 यूनिट तो संघनन हो जाती हैं, संघनन के द्वारा। 9 यूनिट होती हैं संवहन के द्वारा और 6 यूनिट होती हैं विकिरण हो जाती हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं, मिशन मास्टर एसएसटी ऑफिशियल। अब देखते हैं वायुमंडल में जो, मतलब वायुमंडल द्वारा अवशोषित ऊष्मा की जो कुल मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो हमने नोट के आधार पर वर्गीकरण किया है कि वायुमंडल द्वारा अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा होती है 14 यूनिट और 34 यूनिट होती है, कुल होती है 48 यूनिट। ये पिछली बार 2018 की एग्ज़ाम हुई थी एसएसटी की, उसमें पूछा गया है। अब संघनन की जो गुप्त ऊष्मा होती है उच्च ऊष्मा होती है, मतलब उच्च ऊष्मा या तापमान होती है। उसके बाद वाष्पीकरण होता है, उसके बाद जलवाष्प बनता है। वाष्पीकरण के बाद जलवाष्प बन के ऊपर उठता है, जो गुप्त ऊष्मा को द्वारा संरक्षित कर ली जाती है। मतलब जो पृथ्वी से वाष्पीकृत होकर जल वायुमंडल की तरफ जाता है वो गुप्त ऊष्मा की तरह होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद ये होता है कि जलवाष्प वायुमंडल के आर्द्रता ग्रही अणुओं के चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं। मतलब कि जो वाष्पीकृत जल होता है वो वायुमंडल में जाकर आर्द्रता ग्रही, मतलब कि जो नमक के कण की तरह आर्द्रता हो जाती है, हम जिसे बादल बोलते हैं, उसके रूप में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद वर्षा होती है, वो वायुमंडल के अगले टॉपिक में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। उसके बाद होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण में ऊर्जा का संचरण किस प्रकार से होता है। एक होता है संचालन, जो ठोस पदार्थों में होता है। एक होता है संवहन, जो द्रव पदार्थों में होता है। एक होता है विकिरण, मतलब ये बिना किसी माध्यम में होता है, ये ठोस पदार्थ में होता है। और ये होता है द्रव्य पदार्थ में, मतलब जल ऊष्मा के कारण कुछ भाग वाष्प बन करके ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। जल वाष्प बन करके द्रव्य के रूप में ऊष्मा का जो कुछ भाग होता है वो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। और जो विकिरण होता है तो ऊष्मा या ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित हो जाती है, जैसे प्रकाश तरंग। इसका कोई माध्यम नहीं होता है क्योंकि ये विकिरण का माध्यम होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था उष्मा बजट।
ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।